Children. Hello children, today we are going to discuss about the next part of this chapter, that is known as precision, accuracy and the error. Okay, so before the starting of this video, kindly subscribe, like and share as well as comment on the video. Thank you everyone. So start करते हैं हम लोग. रेंज ऑफ लेंथ, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम जनरली नॉर्मल मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज़ करते हैं. लेकिन जब हमें लॉन्गर डिस्टेंस मेजर करना हो, लाइक अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करना हो, या अर्थ से मार्स का डिस्टेंस मेजर करना हो, या अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना हो, या किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो उसको मीटर या किलोमीटर में मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. उसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंट यूनिट्स को लिया. सबसे पहले आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है? तो ये क्या होता है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड द AU. सन और अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस मेजर किया गया है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, AU होती है, जिसकी वैल्यू होती है AU इज इक्वल टू, एज यू कैन सी, AU इज इक्वल टू 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. क्लियर है? ये सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस है. सेम एज इट इज जब हम बात करते हैं लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट. कितने टाइम में? इन 1 ईयर विद अ स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या है, लाइट जो है, ध्यान समझना, लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, यानी कि डिस्टेंस बाय लाइट इन हाउ मेनी टाइम? इन 1 ईयर. 1 ईयर. क्लियर है? शर्त क्या है, स्पीड कितनी होनी चाहिए उस केस में लाइट की? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो उसे हम बोलते हैं क्या, लाइट ईयर. दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर. क्लियर है? 1 लाइट ईयर में कितने डिस्टेंस होते हैं? 1 लाइट ईयर में जो डिस्टेंस होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10⁻15. तो आप देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो लेंथ होती है वो कम होती है और लाइट ईयर की लेंथ क्या होती है, वो ज़्यादा होती है. तो तुमसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज अ लार्जर, लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो लाइट ईयर इज अ लार्जर डिस्टेंस, जो 10⁻15 है इसमें. एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये स्मॉलर डिस्टेंस है इस कंपेरिजन टू लाइट ईयर. क्लियर है? आगे आते हैं. पैरास्टिक सेकंड या पारासेकंड बोलते हैं हम इसको. ठीक है, पारसेक बोलते हैं. 1 parsec is a distance at which average radius of Earth orbit subtend at angle of 1 arc per second. इसका मतलब समझिए, ये आपका अर्थ है. क्लियर है? अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है. तो 1 आर्क पर सेकेंड में, 1 आर्क मतलब ये आर्क है, तो 1 आर्क पर सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस, ये है क्या, पार्सेक डिस्टेंस है. दैट इज 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर. क्लियर है? दैट इज योर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर. तो दीज आर द लॉन्गर डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट्स. क्लियर है? आई बात समझ में? अब आते हैं, जब मेजरमेंट आप करते हो, व्हेन यू आर मेजरिंग द सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल किसी इंडस्ट्री में आप जाते हो एज अ एम्प्लॉई, सपोज को एक स्केल बनाने की इंडस्ट्री है, तो उसमें सभी स्केल, अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो सारे स्केल का डिज़ाइन एक जैसा होता है, सभी 15 सेंटीमीटर के होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उस केस में कई बार आपने देखा होगा, आपका दोस्त का स्केल, एक कंपनी है आपके, दो कंपनी स्केल बना रही हैं, एक स्केल आपके दोस्त ने परचेज किया, दूसरा आपने परचेज किया दूसरी कंपनी का. तो ऐसे केसेस में जो मेजरमेंट पहले स्केल से है वो हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं तो वो 5 न एग्जैक्टली मेजर करके 5.01 हो, और दूसरा जो तुम्हारा दोस्त ने स्केल लिया है 5.03 हो सकता है. तो थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाता है. क्लियर है? तो जो ये अनसर्टेनिटी आ रही है मेजरमेंट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर. अनसर्टेनिटी
जो ये रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आ रही है दैट इज कॉल्ड द एरर। या और भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप स्पीडोमीटर, या एक और एग्जांपल लेते हैं। एरर को कैसे हम डिस्कस करेंगे। एक आप शॉपकीपर के दुकान पे जाइए, वहां आप जाएंगे तो अगर आपको 1 kg शुगर मेजर करना है, गए 1 kg शुगर परचेज करने के लिए, आपने एक दुकान पे 1 kg शुगर परचेज किया, उस शुगर को आपने हटाया, फिर थोड़ी बाद उसी शुगर को दोबारा उसी वेइंग मशीन में रखते हो, तो कई बार क्या होता है, एरर देता है। यस या नो? ज्यादातर डिजिटल मशीन में होता है चीजें। तो वही 1 किलो कभी दिखा देगा 980 ग्राम, कभी 1 kg 10 ग्राम दिखा देता है। तो ये जो एरर में वेरिएशन आ रहा है, इसी क्या बोलते हैं, जो मेजरमेंट में वेरिएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द एरर। आई बात समझ में? एरर क्या है? अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर। क्लियर है? एरर क्या है? रिजल्ट से रिलेटेड है। अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट आप देख रहे हो मेजरमेंट का, वो एरर को बताता है। क्लियर है? एक स्केल से 5 सेंटीमीटर को मेजर करते हो तो कई बार वो 4.9 मेजर कर देता है, और उसी दूसरे स्केल से उसे मेजर करते हो तो कई देखो एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है, एक स्केल से मेजर करो तो वो 4.9 मेजर करता है, कई बार दूसरे से मेजर करते हो 5.1 मेजर कर देता है। लेंथ तो फिक्स है, ये बार बार वेरी कर रहा है। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है रिजल्ट में, यही क्या है? एरर है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ध्यान समझना। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो चीजें हैं, दैट दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी बेसिकली हमने कहा, आपको पता है कि आपका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, 2 स्केल आपको दिया, ध्यान समझिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। उसके बाद हम आते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे। क्लियर है? सपोज करो हमने मालूम है कि हमारा स्केल जो है, ये लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन आपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपने क्या किया, एक स्केल लिया और इसको मेजर किया। उस स्केल से इसका रिजल्ट आ रहा था 5.01 आ रहा था। एक दूसरा स्केल लिया, उसे 5.03 आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर रहा है? फर्स्ट वन ना। इसका मतलब फर्स्ट वन जो डिवाइस है या मेजरिंग डिवाइस है, वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन या सेकंड वन। यस या नो? एक्यूरेसी क्या है? ध्यान समझिएगा, एक्यूरेसी क्या है? इफ मेजर्ड रिजल्ट इज अ क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू द फिजिकल क्वांटिटी, देन इट्स सेड टू बी द मोर एक्यूरेट। मतलब क्या है? पहला रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट हुआ, पहले डिवाइस से जो ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर रहा है तो वो डिवाइस ज्यादा एक्यूरेट हुआ, और जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक है? हेंस एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का कितना क्लोज है, वो उसकी एक्यूरेसी बताती है। आई बात समझ में? तो आपको इसे पता था कि आपका शुगर 1 हो 1 kg के, वो ज्यादा। आई बात समझ में? तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड द एक्यूरेट एंड दैट रिजल्ट इज कॉल्ड द एक्यूरेट। एक्यूरेसी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक्यूरेसी क्लियर हो गया। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन का मतलब क्या है? ठीक है, जब आप क्या करते हो, सपोज करो आपको मैंने 2 मशीन दिया, ध्यान सुनिएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वर्नियर कैलिपर। क्लियर है? सपोज करो हमारे पास, आपको मालूम है आपके पास 2 मशीनें हैं। एक गोल्ड मेकर के पास जाओ, गोल्ड मेकर के पास जाते हो तो उसका मतलब अगर उसको आपने 1 ग्राम गोल्ड दिया है तो उसका जो वेट मेजरिंग मशीन होता है वो 1 ग्राम को आराम से मेजर कर लेता है, हाँ या ना? इवन 0.9 ग्राम को भी वो आराम से मेजर कर सकता है। या अगर आपके पास हो 0.1 ग्राम, मतलब क्या हुआ? 0.1 ग्राम मतलब हुआ 0.001 kg।
इसको आराम से मेजर कर देगा। जब गोल्ड मेकर के पास जाओगे, सोनार के पास जाओगे, यू हैव टू मेजर दिस 1 ग्राम, वो आराम से मेजर कर देगा। वही किसी परचून की दुकान पे जाओ, ग्रोसरी की शॉप पे जाओ, ग्रोसरी की शॉप पे जाओगे तो उसका जो वेइंग मशीन होता है उस पर 1 ग्राम रखोगे तो वो मेजर नहीं करेगा। अरे 1 ग्राम से ज्यादा तो डस्ट उसके वेइंग मशीन पे होता है, फिर भी वो 0 दिखाता है। इसका मतलब क्या है, जो गोल्ड मेकर का वेइंग मशीन है वो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट दे रहा है। क्लियर है? क्योंकि वो 0.001 तक भी मेजर कर सकता है, जबकि ग्रोसरी के शॉप पे जो वेइंग मशीन रखा हुआ है वो 0.001 तक मेजर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो ज्यादा प्रिसाइज मतलब जो ज्यादा एक्यूरेट मेजर करे। क्लियर है? दैट इज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। और जो कम एक्यूरेट मेजर करे दैट इज कॉल्ड द लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। तो अब आइए देखते हैं व्हाट इज प्रिसीजन। However, precision is to what resolution or limit the quantity is measured. कितना कम से कम क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो, वो प्रिसीजन को बताता है। एक एग्जांपल दिया है कि वर्नियर कैलिपर कैन मेजर मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस 0.1 mm। वो 0.1 mm तक एक्यूरेट रिजल्ट मेजर कर सकता है, जबकि वहीं पे स्क्रू गेज कैन मेजर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 0.01 mm एक्यूरेट। इसका मतलब विच वन इज मोर प्रिसाइज, जो ज्यादा कम से कम मेजर कर रहा है। यस या नो? 0.01 मिनिमम डिस्टेंस mm तक वो मेजर कर रहा है। कौन? स्क्रू गेज। सो स्क्रू गेज इज अ मोर प्रिसाइज इन मेजरमेंट देन द वर्नियर कैलिपर। तो ध्यान रखना है एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है उसके कितने क्लोजर हो, जितना ज्यादा क्लोज हो गए मेजरमेंट में वो उतना एक्यूरेट रिजल्ट माना जाएगा। क्लियर है? अब प्रिसीजन क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मेजर कर रहा है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का जो रिजल्ट होगा ज्यादा एक्यूरेट होगा। आई बात समझ में? तो प्रिसीजन इज रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट एंड एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट। क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ आया तो एक दो बार और इस वीडियो को देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका है डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ध्यान सुनिएगा। लेट द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी इज 4.589 mm। मान लो कि एक आपने मेजरमेंट लिया, एक लेंथ लिया, वही आपने मैंने एग्जांपल दिया था कि 5 सेंटीमीटर आपको पता है वो है। आपके पास एक मेजरमेंट है, आपको मालूम है कि आपके पास जो लेंथ है उसकी जो वैल्यू है 4.589 mm है। ठीक है? व्हेन यू आर गोइंग टू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट जिसका रेजोल्यूशन पावर 0.1 mm है, इसे आपसे कहा जाए कि बेटा आप एक काम करिए, वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर करिए। तो जो रिजल्ट मेजर करेगा वो कितना मेजर करेगा? 4.4 मेजर करेगा या 4.5 मेजर करेगा? 4.58 नहीं मेजर करेगा। जबकि वहीं पे जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 0.01 mm तक मेजर कर सकता है वो कितना मेजर करेगा? 4.58 मेजर करेगा। इसका मतलब क्या है? जो देखा जाए तो 4.58 और 4.5 दो मेजरमेंट हमारे पास, 4.5 वर्नियर कैलिपर से, 4.58 स्क्रू गेज से। तो कौन सा रिजल्ट 4.58 इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट 4.589 के ज्यादा क्लोज है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? मेरे हिसाब से सेकंड वन है ज्यादा क्लोज। इसका मतलब सेकंड वन इज ए मोर एक्यूरेट रिजल्ट एंड सेकंड इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर द सेकंड रिजल्ट दैट इज ए मोर प्रिसाइज। आई बात समझ में? तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्लियर है? अब पॉइंट आता है कि मेजरमेंट में एरर तो आता ही है। ऑब्वियसली आप इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बगैर एरर के चल सके। तो इंडस्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है, कहीं ना कहीं एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ, अगर आप ध्यान से, अभी आप मार्केट में जाओ 8 नंबर का शूज परचेज करो, तो कई बार देखा होगा 8 नंबर का शूज कई बार टाइट भी हो जाता है और कई बार लूज होता है।
इसका मतलब क्या है, नंबर तो 8 का ही है, यस या नो, लेकिन उस केस में समवेयर समवन इज अ टाइट एंड समवन इज अ लूज। जो ये वेरिएशन, ये जो एरर ये दिख रहा है, बेसिकली क्या है, एरर ही तो है, क्लियर है, ओके। तो परमिसिबल वेरिएशन इन साइज इज कॉल्ड द टॉलरेंस, इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं उस एरर को। जो ये एरर है कि थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, फिर भी 8 नंबर ही बोलते हैं लोग उसको। इसका मतलब जब प्लस या माइनस लिखते हो साइज में, 8 नंबर का है, हो सकता है 0.1 mm ज्यादा या 0.1 mm कम, तो ये तभी हम 8 ही नंबर बोल रहे हैं ना, तो ये क्या है, परमिसिबल वेरिएशन इन एरर। ये एरर जो हो रहा है ये परमिटेड है, ठीक है, 8 नंबर ही मान चलेंगे इसको। 0.1 ज्यादा 0.1 कम, थोड़ा टाइट है, दो पहनों के लूज हो जाएगा। तो ये जो एरर है वो क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट इज कॉल्ड द एरर। जो रिजल्ट है उसमें अनसर्टेनिटी जो है उसे हम एरर बोलते हैं। आई बात समझ में? और जो एरर परमिट करते हो, ध्यान समझना, परमिसिबल एरर इन परमिसिबल वेरिएशन इन साइज इज कॉल्ड द टॉलरेंस। इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि एरर कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है भाई। आपसे क्या खबर है कि एरर क्या है, एरर क्या है, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट इज कॉल्ड द एरर। तो एरर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर वो होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, हमें पता होता है ये क्यों है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर। ओके, ऑलवेज टेंड्स टू, ठीक है, डिवाइड द रिजल्ट ऑफ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इधर इट इज पॉजिटिव और इधर इट इज नेगेटिव। वो एक ही डायरेक्शन होता है, या तो प्लस होता है या फिर माइनस होता है, क्लियर है। एंड इन अदर वर्ड मेजर्ड रिजल्ट विल बी ग्रेटर और लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। तो जो मेजर्ड वैल्यू होता है या तो ज्यादा होगा या तो वो कम होगा, प्लस माइनस नहीं होता, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। सिस्टमेटिक एरर जो जनरली हम देखते हैं उसे कुछ एग्जांपल्स आते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट की वजह से जो कमियां आ जाए, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। या कई बार क्या होता है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, जो आप वर्क कर रहे हो, तो वो इनपरफेक्ट वर्क होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक क्लास 6 का बच्चा, उसे बोलो भाई एक शर्ट के बटन में, शर्ट में बटन लगाना है, तो कई बार आप उतने एक्यूरेसी के साथ आप बटन नहीं लगा पाते क्योंकि आपको नहीं पता, बट योर मदर कैन बी पुट दिस बटन परफेक्टली क्योंकि सी इज एक्सपर्ट। तो जब इनपरफेक्शन होता है तो आप गलत काम कर जाते हो, क्लियर है। तो इनपरफेक्शन की वजह से जो रिजल्ट आता है वो कौन सा रिजल्ट, जो एरर आता है क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है। और तीसरा होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब ध्यान समझना, एक मिल्क मैन है, दूधिया है, जिसके हिसाब से वो अपना काम कर रहा है, अगर वही काम एक टीचर को दे दिया क्या वो कर पाएगा? नहीं। दूसरा, आप स्टूडेंट हैं, आपसे मैंने कहा कि बेटा ये एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर का, जिस और दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर का। हो सकता है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया, आपने जो चीजें ली हैं, आपका जो व्यू है उसके हिसाब से आपका मेजरमेंट कुछ और हो, दूसरे वाले के हिसाब से मेजरमेंट कुछ और हो, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर, क्लियर है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर होता क्या है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर बेसिकली फॉल्टी डिजाइन, कैलिब्रेशन और द जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट कैन बी सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी है, उसको एक्यूरेसी हमने चेक नहीं किया, कोई एक्यूरेट है कि नहीं है, और डिजाइन करना शुरू कर दिया, या हमने उसकी जीरो रीडिंग ना देख करके काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की वजह से जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्लियर है। एंड सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एरर क्या है कि जब हम मीटर स्केल लेते हैं, ठीक है, उसमें कई बार आप देखोगे कि रॉन्ग रीडिंग देता है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है भाई, दो स्केल आपने लिया, एक किसी कंपनी का एक दूसरी कंपनी का, तो कई बार प्लस माइनस साइज क्या होता है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज बाय द कैलिब्रेशन या जीरो करेक्शन, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इसका मतलब सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको खत्म किया जा सकता है। फॉल्टी जो डिजाइन आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको हटा के नया ले लो, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लो, क्लियर है। आप स्क्रीन पे, पहले स्क्रीन पे जाओगे देखोगे, वहां पे मैंने एक वर्नियर कैलिपर दिखाया है आपको, इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन सी, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्रीन मैंने एक वर्नियर कैलिपर बना रखा है यहाँ पे। अब क्या देख रहे हो, ये वर्नियर कैलिपर कैसा डिजिटल है,
आप अगर इसको मेजर करते अपने आप से तो गलती होने पूरे चांसेस थे। इलेक्ट्रॉनिकली मेजर किया जा रहा है तो ये डेसिमल के कई डिजिट तक मेजर कर लेता है, एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता है। क्लियर है, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 1000-2000 का एक डिजिटल मेजरिंग डिवाइस आता है। और नॉर्मल लोग जो आपके लेबोरेटरीज में है वो 50-60-100 रुपए का आता है, तो कॉस्ट भी बढ़ गई उसके हिसाब से ना। ठीक है, तो दैट इज अ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, दैट इज मोर दैट गिव द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। क्लियर है, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट को आपको देता है। तो ये कैसा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। क्लियर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी रेक्टिफाई, यस या नो? ओके, इंस्ट्रूमेंटल एरर आए समझ में। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इनपरफेक्शन और द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। समटाइम्स क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, सम एक्सपेरिमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। जैसे टेम्परेचर मेजर करना है, या सन का क्या एनर्जी अर्थ पे आ रहा है उसका रेडिएशन मेजर करना है। ऑब्वियसली वो सराउंडिंग के ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, सराउंडिंग के प्रेशर पे, सराउंड में क्या डस्ट पार्टिकल्स हैं उन पे भी डिपेंड करेगा, यस या नो? तो इस केस में क्या होता है, अगर मैं सन का रेडिएशन मेजर करूं विंटर सीजन में तो रिजल्ट कुछ और आएगा, समर सीजन में रिजल्ट करूं कुछ और आएगा, एटम सीजन में मेजर करूं कुछ और रिजल्ट आएगा। तो इनपरफेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, आपको एग्जैक्टली न टेम्परेचर पता है न प्रेशर पता है, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो इनपरफेक्ट आएगा। ठीक है, अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है, नॉन ह्यूमिड होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब हमें एग्जैक्टली ह्यूमिडिटी नहीं पता होगा, आप देखना स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर बदलने पे स्पीड ऑफ साउंड बदल जाता है, ह्यूमिडिटी बदलने पे स्पीड ऑफ साउंड बदल जाता है। आई बात समझ में? तो स्पीड ऑफ साउंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होने से चेंज हो जाता है। तो जो आपने रिजल्ट लिया है, मैं कहूंगा 334 किलोमीटर पर सेकंड है, तुम्हारा एक दोस्त बोला सर 332 है, दोनों ही सही है भैया, अलग अलग कंडीशन के लिए। उसने कुछ और कंडीशन लिया है रिजल्ट, इसलिए उसका वो आ रहा है, मेरा कुछ और कंडीशन इस रिजल्ट ये आ रहा है। आई बस सुने, तो ये इनपरफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि कंडीशंस चेंज होने से आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक परफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन न होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड वेरिएबल है। क्लियर है, आई बात समझ में? आते हैं अगला, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एरर, डिपेंड अपॉन द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सन मे बी केयरलेस, person may not be observed properly, person is not properly set the experiment, okay, due to that error can be performed। तो इसका मतलब क्या है, आपके पर्सनल बिहेवियर की वजह से, पर्सनल एक्सपर्टाइजेशन की वजह से या पर्सनल केयरलेस की वजह से ये एरर आ जाता है, इसको बोलते हैं पर्सनल एरर, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। क्लियर है, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज दैट सिस्टमेटिक एरर कैन बी इजिली रिमूव्ड, ठीक है, with the proper procedure, with proper precautions, with the help of the experts, it can be rectified, it can be removed। clear है, but a random error cannot be rectified, cannot be removed। random मतलब होता है हम जानते ही नहीं किसकी वजह से है, ठीक है, हमें नहीं पता वो किसकी वजह से है, that is called random error। clear है, तो हम इस जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो random error के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो रिमूव हो सकता है, रेक्टिफाई हो सकता है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। उसमें हम सपोज करो हम बात करते हैं परफेक्ट कंडीशन नहीं है तो हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन परफेक्ट ले लेंगे। आपके अगर एक्सपर्ट बंदा नहीं तो एक्सपर्ट बंदे को हम हायर करेंगे, भैया तुम मेजर करो। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है तो हम कैलिब्रेट करवा लेंगे, तो उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। बट सब कुछ होने के बाद भी कई बार रिजल्ट क्या सही नहीं आता, उसके लिए हम क्या करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, हर बार रीडिंग लेंगे और उस रीडिंग का हम एवरेज ले लेते हैं। आई बात समझिए, फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में आपको ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कराया गया था। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करना होता था। आप क्या करते थे, हर अलग अलग V पे अलग अलग I लेते थे और हर केस में V और I की वजह से R भी थोड़ा बहुत वेरिएट करता था। तो उस केस में क्या करते थे, हम हर बार R लेने के बाद सभी R का मीन लेते थे और मीन को हम बोलते थे रिजल्टेंट R है। क्लियर है, आई बात समझ में? तो क्यों हमने 10 बार रीडिंग लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार रीडिंग हमारा एक्यूरेट नहीं हो सकता।
हमने कई बार रीडिंग लेकर के चेक किया कि क्या एक्यूरेसी के टच कर रहा है, आगे पीछे है, तो देखा हमने जो एग्जैक्ट रिजल्ट है उससे प्लस 0.01 ज़्यादा, प्लस 0.01 कम, यही होता है। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड द रैंडम एरर। आइए देखते हैं रैंडम एरर क्या है। रैंडम एरर आर दोज एरर विच अफेक्ट्स द रिजल्ट irregularly in terms of sign and size, and random error can be reduced by taking more set of reading of the measurement। मतलब इसको तो वैसे हम रिमूव नहीं कर सकते, बहुत सारे रिजल्ट लेने के बाद हम उसको एक एवरेज वैल्यू बता सकते हैं कि दिस इज योर परफेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि द मीन ऑफ दिस रिजल्ट विल बी क्लोजर टू द एक्चुअल रीडिंग टू thus to avoid the random error repeated measurement or the reading should be taken। मतलब बार बार हम ये कह सकते हो random error are those error which is can not be rectified, can not be limited, only it can be reduced with the help of multiple reading। क्लियर है, that is called random error। अब आता है लीस्ट काउंट। क्या है लीस्ट काउंट? मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोवेस्ट क्या वैल्यू मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। क्लियर है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लीस्ट काउंट ऑफ अ सर्टेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी से छोटी क्या वैल्यू मेजर करता है, वह उसका लीस्ट काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट 0.1 होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्नियर कैलिपर जब एक पूरा कॉलम चलता है तो एक पूरे कॉलम में 10 कॉलम्स बने होते हैं एमएम का। क्लियर है, इसका मतलब 0 से ये 1 आने में 10 लोड रहा है, तो यानी कि 1/10 लोएस्ट कितना सकता है, 0.1 mm वो मेजर कर सकता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सेम वे अगर मैं स्क्रू गेज की बात करूं तो एक पूरे स्क्रू गेज के एक पूरे सर्कल पे होते हैं 100 कॉलम। जब 100 मूव करते हो तो 1 mm चलता है, इसका मतलब 1/100 उसका लीस्ट काउंट होता है, 0.01 mm लीस्ट काउंट होता है जिसका स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज लोवेस्ट क्या मेजर कर सकता है, 0.01, वर्नियर मेजर कर सकता है 0.1। क्लियर है, तो किसका लीस्ट काउंट ज्यादा कम है, 0.01 स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज जिसका लीस्ट काउंट जितना ही कम होता है वह इंस्ट्रूमेंट उतना ही प्रिसाइज होता है और वह इंस्ट्रूमेंट उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट को क्या करता है, मेजर करता है। आई बात समझ में? और लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी, प्रिसीजन उतना ही कम होगा। क्लियर है, आई बात समझ में? तो दीज आर द सिंपल डिस्कशन। ठीक है, तो सो यू कैन इमेजिन दैट लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये हमारा जो लीस्ट काउंट है अनसर्टेनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि रिजल्ट आपका अनसर्टेन है या सर्टेन है, कितना एरर है वो कौन समझाता है, लीस्ट काउंट दिखाता है। लीस्ट काउंट जितना ही कम होगा इंस्ट्रूमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट उतना ही प्रिसाइज होगा। दोनों वर्ड को ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट जिसे मेजर करेगा वो उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट होगा और वह इंस्ट्रूमेंट उतना ही प्रिसाइज होगा। क्लियर है? So today I'm going to stop here. In next video we will discuss the error analysis। जो random error आप पढ़ रहे हैं जिसको हम eliminate नहीं कर सकते, इसकी analysis करेंगे कि how we can find the result of random error। ठीक है, तो next video we will discuss about the analysis of the random error। Thank you so much, thank you everyone।